फसल जो किसान नुकसान झेलता है उससे उसको मुक्त किया जा सके और जो खेती किसानी है उसको आज हम प्रबंधित कैसे करें, यह हमारी आज की विद्यमान चुनौती है। मुझे प्रसन्नता है कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारें और हमारे सभी साइंटिस्ट इस दिशा में बहुत तेजी के साथ विचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसान की लागत भी घटे, मुनाफा भी बढ़े और हमारे कृषि उत्पाद की गुणवत्ता ऐसी हो जो वैश्विक मानकों पर निश्चित रूप से खरी उतरती हो। आज आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत महोत्सव पुराने संकल्पों को पूरे करने का है और नए संकल्पों को लेकर आगे आत्मनिर्भर भारत की तैयारी में अपना योगदान देने का है और नए संकल्प करने का है। मैं समझता हूं पुराना हमारा संकल्प था उत्पादन केंद्रित, उसमें काफी हद तक हमने सफलता प्राप्त की है। दलहन और तिलहन की दृष्टि से अभी हमारे लोगों को काम करना और शेष है। दलहन और तिलहन की दृष्टि से कृषि विज्ञान केंद्र अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन कामों को अभी और हमें बढ़ाना है। कपास के क्षेत्र में भी हमारी उत्पादकता बढ़े, यह चुनौती बनकर हमारे कोशिश भी रहनी चाहिए कि हम एक नया संकल्प लें जो आने वाले कल में सिद्धि की ओर ले जाने में हम सबको सफलता मिले। आज कृषि विज्ञान केंद्र की इस कार्यशाला में सभी वैज्ञानिकों को यह संकल्प करना चाहिए कि स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ खेती, स्वच्छ उत्पादन और स्वस्थ भारत का निर्माण करने की जिम्मेदारी कृषि क्षेत्र में काम कर रहे किसानों की भी है, वैज्ञानिकों की भी है, राज्य सरकारों की भी है और केंद्र सरकार की भी है। जब हम आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए स्वस्थ भारत होना अत्यंत आवश्यक है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उनका योगदान बढ़े, यह एक पक्ष है। लेकिन अगर खेती और माटी को हम स्वस्थ कर पाए, कृषि उत्पादन को हम स्वच्छ कर पाए तो निश्चित रूप से भारत का स्वास्थ्य अपने आप में सुधर जाएगा और स्वस्थ भारत सिर्फ भारत के लिए ही उपयोगी नहीं होगा, भारत दुनिया में श्रेष्ठ बने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक, राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रतिनिधियों का भी यह आने वाले कल में बड़ा योगदान होगा, ऐसा मैं समझता हूं। आज मुख्य रूप से जो चर्चा होनी है और उस चर्चा के लिए आचार्य देवव्रत जी गुजरात से यहाँ पधारे हैं, वो है प्राकृतिक खेती का विषय। हम सब जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय हमारे देश की कृषि के क्षेत्र में किसानों के बीच में एक विश्वसनीय संस्था है।
विज्ञान केंद्र कोई मार्गदर्शन या टेक्नोलॉजी किसानों के बीच में रखता है तो किसान उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए आपको पूर्व भी कहा गया है और आज इस कार्यशाला में भी आपके मन में कुछ शंकाएं होंगी तो उसका समाधान होगा। प्राकृतिक कृषि को भी अधिकृत रूप से हम किसान के सामने कैसे रखें और जिस प्रकार से आचार्य देवव्रत जी का प्रयत्न, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का प्रयत्न, जिन्होंने हिमाचल में बड़ी मात्रा में किसानों को इस विधा से जोड़ा है। गुजरात राज्य में भी आचार्य देवव्रत जी ने जो अभियान चलाया उसके कारण परिस्थिति ये हो गई कि पहले लोग गाय छोड़ देते थे, वो गाय गौशाला जाती थी। अब गौशाला से गाय गांव लाओ, ये अभियान गुजरात में चल रहा है। आंध्र प्रदेश में भी इस दिशा में काफी काम हुआ है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्य इस दिशा में बहुत तेजी के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं। हम सबकी जिम्मेवारी है स्वस्थ भारत के निर्माण की दृष्टि से स्वच्छ उत्पादन को बढ़ाएं और इसमें प्राकृतिक खेती का एक बड़ा योगदान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पृथ्वी प्राकृतिक खेती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निश्चित रूप से यह विधा बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि हमारे लिए पुरातन विधा है, बड़ी मात्रा में प्राकृतिक कृषि